ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान थर्ड T20 मैच ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड में पड़ला किसका बारी। इंडियन बॉलर को नाकामी का सामना करना पड़ा और इंडिया 186 के तख्त में शानदार बैटिंग का मुजाहरा। इंडिया के वाशिंगटन सुंदर ने कमाल की इनिंग खेल के ऑस्ट्रेलियन बॉलर को फेल कर दिया। इसकी शानदार बॉलिंग 3 विकेटें ले उड़े लेकिन नाकाम रहे। ऑस्ट्रेलिया ने इतनी मार खाई इंडिया से कि 18.3 ओवर में ही हदफ को कंप्लीट कर दिया। कुमार यादव ने सुख का सांस लिया। इंडियन 186 के ताक़त में सीरीज को बराबर कर पाएगी। बैटिंग विकेट इंडिया की बैटिंग लाइनअप 8 खिलाड़ी था के बॉलर मौसर कारकर्दगी का मुजाहरा कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली है। आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जानने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान 5 मैचों पे मुश्तमिल T20 सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में जारी है और उसके थर्ड T20 मैच जो कि हुआ उसके हवाले से मैंने फ़र्स्ट इनिंग के बारे में बताया। ऑस्ट्रेलिया ने फ़र्स्ट इनिंग की और स्टार्ट में उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई, लेकिन टिम डेविड और मार्कस स्टोनर ने बहुत ही कमाल की इनिंग खेली जिसकी वजह से उनका स्कोर बोर्ड 185 प्लस चला गया और यूं एक अच्छा स्कोर हुआ। लेकिन फिर भी वो बैटिंग विकेट है, वहाँ पे इंडियन की जिस तरह बैटिंग है 8 नंबर तक उनकी बैटिंग जाती है तो उनको कुछ मुश्किलात नहीं आएंगी क्योंकि बैटिंग विकेट में वो बड़ी ही बेहतर अंदाज से बैटिंग करते हैं। इंडिया ने अपनी बैटिंग की और 186 के ताक़त में उन्होंने बैटिंग का आगाज़ किया। तो सबसे पहले मैं इंडियन प्लेयर्स के बारे में बताऊंगा कि कौन से 11 प्लेयर हैं जो इस थर्ड T20 में मौजूद है। तो यहाँ पे बात करें ओपनिंग स्टैंड की तो शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा इनके पास कंटिन्यू है। इन दोनों के दरमियान एक लॉन्ग पार्टनरशिप नहीं हो रही और ओपनिंग स्टैंड भी उस तरह मौसर कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर रहा, लेकिन ये कंटिन्यू है। साथ में सूर्य कुमार यादव इनके पास मौजूद है, उसके बाद तिलक वर्मा है और अक्षर पटेल है, ये भी ऑलराउंडर हैं। वाशिंगटन सुंदर इनके पास मौजूद है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही करते हैं। विकेट कीपर की बात करूं तो जितेश शर्मा मौजूद है, उसके बाद शवम दूब मौजूद है जो कि बॉलिंग और बैटिंग दोनों करते हैं। साथ में वरुण चक्रवर्ती जो कि स्पिन बॉलिंग का जादू दिखाते हैं। जसप्रीत बुमराह जो कि मोस्ट सीनियर बॉलर है इंडियन साइड से, उसके बाद इनका साथ दे रहे हैं अर्शदीप सिंह पर मुश्तमिल टीम है। तो देखना होगा कि ये 186 के ताक़त में इन सारे प्लेयरों ने क्या कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तो इन्होंने अपनी सेकंड इनिंग का आगाज़ किया और अगर सेकंड इनिंग की बात करूं तो शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज़ हुआ। तो इनकी फ़र्स्ट पार्टनरशिप इंडिया की 33 रन पर ब्रेक हुई। ओवर की बात हो तो 3.3 ओवर हुए और यहाँ पे अभिषेक शर्मा 25 रन बनाकर डिसमिसल हुए। नथन इल्स की बॉल पे इंडिया का फर्स्ट खिलाड़ी 33 पे पवेलियन लौटा। उसके बाद शुभमन गिल की बात करूं तो वो भी कुछ खास परफॉर्मिंग नहीं दे रहे, जस्ट उन्होंने भी 15 रन बनाए और ये सेकंड शिकार नथन इल्स का हुआ और नथन इल्स ने थर्ड T20 में बड़ी ही शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया और अर्ली ब्रेक थ्रू हासिल करके दिया ऑस्ट्रेलियन टीम को। तो यहाँ पे ओवर की बात करूँ तो 5.3 ओवर हुए और स्कोर 61 रन हुए, जबकि इंडिया के 2 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। वर्मा और सूर्य कुमार यादव के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज़ हुआ तो टोटली इनके कह लें कि मैक्सिमम 15 रन ही इन्होंने पार्टनरशिप में जोड़े और यहाँ पे सूर्य कुमार यादव जो कि इंडियन कैप्टन है 24 रन बनाकर पवेलियन लौटे और मार्कस स्टोनर का ये शिकार हुए। और टोटल अगर मैं बात करूँ तो 3 खिलाड़ी 76 रन पे पवेलियन लौट के। ओवर की बात हो तो 7.3 ओवर हुए इंडिया की, जैसे कि 76 पे 3 खिलाड़ी मेजर खिलाड़ी पवेलियन गए जो कि टीम का एक थंब समझा जाता है, लेकिन बाकी इनकी अभी भी बैटिंग मौजूद है और ये कुछ भी कर सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम दे सकते हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल भी लूज़ या रिलैक्स नहीं है, उन्हें पता है कि उनकी बैटिंग बहुत लॉन्ग है। तो उसके बाद तिलक वर्मा और अक्षर पटेल के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज़ हुआ और इन दोनों ने 76 से लेके
112 तक स्कोर को लेके गए और यहाँ पे अक्षर पटेल आउट हुए, 17 रन इन्होंने बनाए ओवर 11.1 ओवर हुए और ये नथन इल्स का थर्ड शिकार हुए। टोटल स्कोर बोर्ड की बात हो 111 पे इंडिया के 4 खिलाड़ी पवेलियन गए। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर और सूर्या कुमार वाशिंगटन सुंदर और तिलक वर्मा के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज़ हुआ और इस पार्टनरशिप ने कह लें कि इंडिया के चेज़ की जानब बढ़ते कदम को मज़ीद बेहतर और मुस्तकम किया, जिसकी वजह से इंडिया विनिंग पॉइंट में बहुत अर्ली आ गई और उन्होंने मैच पे पूरा कंट्रोल संभाल लिया। यहाँ पे मैं बॉलिंग की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया के पास जो बॉलिंग है, जैसे इन्होंने शॉन एबर्ट को शामिल किया हिल्सवुड की जगह पे और शॉन एबर्ट ने बहुत ही स्कोर खाए, 50+ रन वो दे गए और ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही महंगे साबित हुए। अगर नथन हिल्स की बात करूं तो उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और 3 विकेटें उन्होंने हासिल की, लेकिन वो अपनी टीम को बचा ना सके। यहाँ पे तिलक वर्मा 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे, लेट का शिकार हुए और ओवर की बात करूं तो 40.2 ओवर हुए, 145 रन पे इंडिया के 5 खिलाड़ी पवेलियन गए। अब स्कोर की अगर बात करूं तो 5 ओवर में जो बाकी स्कोर बचता है वो इजीली डन हो सकता है क्योंकि इतना ज़्यादा स्कोर नहीं है, विकेट भी जस्ट 5 ही गिरी हैं। तो यहाँ पे वाशिंगटन सुंदर और जतिश शर्मा के दरमियान जो कि इनके विकेट कीपर हैं, उन दोनों ने बेहतरीन इनिंग का आगाज़ किया। अगर उन्होंने बेहतरीन इनिंग का आगाज़ किया और इन दोनों की पार्टनरशिप से कहने के ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग टोटली फेल दिखाई दी और इनको आउट करने में टोटली नाकाम हुए। और यहाँ पे वाशिंगटन सुंदर की बात करूँ तो वो 50 के हकदार थे क्योंकि उन्होंने बहुत ही शानदार इनिंग खेली, अपनी टीम को जिससे हमकिनार किया, लेकिन बैड लक के वो 50 स्कोर मुकम्मल नहीं कर पाए। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर 49 पे नॉट आउट रहे और जतिश शर्मा की बात करूं तो उन्होंने भी कमाल की इनिंग खेली, 22 रन बनाए, लेकिन वो भी नॉट आउट रहे और ऑस्ट्रेलिया को यूं T20 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। अगर टोटल स्कोर की बात करूं 186 के ताक़ब में इंडिया की टीम ने 18.3 ओवर में ये टारगेट अचीव किया, 188 रन बनाए और इनके 5 खिलाड़ी पवेलियन गए। ऑस्ट्रेलियन एक्स्ट्रा की बात करूं तो उन्होंने इनिंग में 7 रन एक्स्ट्रा दिए। टॉप विकेट टेकर नथन इल्स रहे जिन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, माइकल स्टोनस 1 और उसके बाद ब्रैड भी 1 खिलाड़ी को आउट कर सके। यूं इंडिया ये मैच बआसानी 5 विकेट से विन हुआ। और यहाँ पे मैं पार्टनरशिप की बात करूँ तो इंडिया की 3 बड़ी पार्टनरशिप लगी जिसकी वजह से इंडिया ये मैच बआसानी विन हुआ। अक्षर पटेल तिलक वर्मा 35, वाशिंगटन सुंदर तिलक वर्मा 34, उसके बाद वाशिंगटन सुंदर और जतिश शर्मा 43 रन की नुमाया पार्टनरशिप देके अपनी टीम को ये मैच जितवाया। अगर यहाँ पे मैन ऑफ द मैच की बात करूँ तो अक्सर अर्शदीप सिंह ये मैच अवार्ड ले उड़े। उन्होंने इनिंग में 3 खिलाड़ी को आउट किया जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलियन टीम बड़ा टारगेट देने में नाकाम रही और अर्ली विकेटें गवा के पवेलियन लौटी। और इसका नुकसान यह हुआ कि इंडिया 186 का ताकत जो कि बड़ा आसानी से अचीव करके सीरीज़ को लेवल किया। यहाँ पे 3 मैचों की सीरीज़ की बात करूँ तो 1-1 से बराबर है और 1 मैच इनका ड्रॉ हुआ है। देखते हैं कि 4 मैच फैसला कुन मैच होगा। वो जो भी टीम जीतेगी एक सबक ले जाएगी और उसको 5th मैच जो है वो खेलने में दिक्कत नहीं आएगी और वो एज आ रिलैक्स होके उसको जीतने की कोशिश करेंगे। अगर हार भी किए तो सीरीज ड्रॉ होगी। तो ये देखना होगा 4 T20 मैच के दोनों टीमें क्या परफॉर्मेंस देती हैं, लेकिन दोनों टीमें इस टाइम बहुत ही ज़्यादा फॉर्म में और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं। तो देखते हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान 4 T20 क्या रिज़ल्ट निकलता है और कौन सी टीम बेहतर परफॉर्म करती है। तो यहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलियन की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया ओपनिंग स्टैंड बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसको बेहतर करना होगा। ट्रेविस हेड को थोड़ा सा क्रीज पे रुक के अपनी इनिंग को आगे बढ़ाना होगा। अगर वो अर्ली आउट होते हैं तो उसके बाद उनके जो दीगर प्लेयर हैं उन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है जिसकी वजह से टीम मुश्किल से 2-4 होती है। और
आज की इनिंग की मैं बात करूं तो इनिंग में टिम डेविड 129 मीटर का जो उन्होंने सिक्स लगाया, कमाल का सिक्स लगाया, जिसकी वजह से कह लें कि एक रिकॉर्ड सिक्स था ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड में। और वो खुद भी शॉट लगा के हैरान थे कि मैंने इतनी बड़ी शॉट लगा दिया और इतने बड़े पावरफुल। और इंडियन के सारे खिलाड़ी, क्राउड हो या कमेंटेटर हो, सभी देखते रह गए कि टिम डेविड के अंदर ताकत इतनी ज़्यादा है जिसने 129 का सिक्स लगा दिया। तो गुड लक दोनों टीमों के लिए। देखते हैं कि 4 T20 मैच में क्या परफॉर्मेंस देने जा रही हैं। तो ये थी सेकंड इनिंग का एनालिसिस, और बेहतर परफॉर्म किया इंडिया ने थर्ड T20 में और ऑस्ट्रेलियन टीम को टोटली कंट्रोल किया। अब देखना होगा 4 T20 में कौन सी टीम ज़्यादा मौसर कारकर्दगी का मुजाहरा करती है। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।